पर रास्ता को ही ये नहर में मिला दिया है। कोई व्यवस्था है ना, यहाँ डिवाइडर है, ना साइफन है, ना पुलिया है। नहर विभाग के जेई को आदेश दिया गया कि यहाँ पर साइफन ही रखवा दीजिए, यहाँ पर पुलिया बनवा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लकड़ी का पुल देखिएगा किस तरह से हिल रहा है, ये कब इसी गड्ढे में गिर जाए और यहाँ पर लोगों का हाथ और पैर टूट जाए। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। जन जन के रास्ते को पानी में डुबोता ये नहर विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी और मैं हूं गिरजानंदन पांडे। आज हमारी टीम परशुरामपुर विकासखंड के अंतर्गत किशुनपुर ग्राम सभा में आई हुई है, जहां पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये नहर का रवैया। जी हाँ, ये किशुनपुर गांव है, दिखाइएगा इधर। ये किशुनपुर गांव है और इस गांव से निकलता हुआ ये एक रास्ता है। इस रास्ते को भी दिखा दीजिएगा। और यह रास्ता यहाँ से होकर के इधर को गुजरता है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि नहर विभाग इतनी बड़ी लापरवाही किया है। यहाँ पर रास्ता को ही ये नहर में मिला दिया है। दिखाइएगा, यहाँ पर जो संपर्क मार्ग है, इस संपर्क मार्ग को उसने तोड़ दिया है। यहाँ पर लोगों के आने जाने के लिए ना तो कोई व्यवस्था है, ना यहाँ डिवाइडर है, ना साइफन है, ना पुलिया है। यहाँ पर लोग अगर बाहर जाता है, चौराहे पर जाता है, तो 1 किलोमीटर का चक्कर लगाने के बाद उसको जाना पड़ता है। अगर रात में किसी को कोई समस्या हो गया, किसी का अचानक तबीयत खराब हो गया, तो हमको लगता है कि 1 किलोमीटर घूम करके डॉक्टर के पास जाने में तब तक उसकी हालत बिगड़ जाएगी। यहाँ पर प्रधान जी के द्वारा बार बार नहर विभाग के जेई को आदेश दिया गया कि यहाँ पर साइफन ही रखवा दीजिए, यहाँ पर पुलिया बनवा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रधान जी ने लोगों के सहयोग से यहाँ पर दिखाइएगा एक पटरा रख करके और आवागमन चालू किया है। यहाँ पर देखिएगा ये लकड़ी का पुल बना करके आवागमन चालू किया है, लेकिन ये लकड़ी का पुल देखिएगा किस तरह से हिल रहा है, ये कब इसी गड्ढे में गिर जाए और यहाँ पर लोगों का हाथ और पैर टूट जाए। इसके पहले मैं आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिले के हुक्मरान से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे नहर विभाग के जेई के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। या तो यहाँ पर रास्ते का आवागमन चालू करवाया जाए, अन्यथा इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। आइए, यहाँ हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जरा हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? हिमांशु शर्मा नाम है मेरा। ये बताइए कहाँ घर है? किशुनपुर। किशुनपुर। आप भी इसी रास्ते से आते जाते हैं? पूरा गांव की निकासी इसी गांव से है। तो ये बताइए, इधर से आने जाने में दिक्कत होती है कि नहीं? बहुत प्रॉब्लम हो रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम होती है? आने जाने में दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा लाने में दिक्कत है, और फिर उसके बाद में सभी व्यक्ति को बहुत बड़ी दिक्कत है, आने जाने में समस्या हो रही है। गाड़ी घोड़ा लाने के लिए होता है। इसकी शिकायत कभी आप नहर विभाग से किए? नहर विभाग से हम सब आए थे, बार बार कह रहे थे कि अभी मत खोदो, पुलिया पहले रखवा रहे तब को, लेकिन वो रात में आए JCB लेकर 9 बजे और रात को खोद के चले गए जबरदस्ती। देखिए, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोगों ने बार बार कहा कि इस रास्ते को अभी ना खोदवाइए, यहाँ पर पहले पुलिया या साइफन रखवा दीजिए, इसके बाद जो है इसको खुदवाइए। लेकिन नहर विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही कि आधी रात में आकर के और उसने JCB लगा करके इस रास्ते को खोद दिया और यहाँ पर आवागमन बंद हो गया। आइए, हमारे साथ में कुछ लोग और जुड़ गए हैं, जरा इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? हरिश्चंद्र यादव। ये बताइए, आपका घर कहाँ है? इधर किशुनपुर में। किशुनपुर। इसी रास्ते से आप भी आते जाते हैं? इधर ही आवागमन है मेरा। तो आने जाने में दिक्कत होती है कि नहीं? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, इसकी शिकायत आप कहीं किए? शिकायत नहीं कि वो आते जाते नहर वाले से बोलते रहते थे हम सब। नहर वाले से शिकायत किए हैं? क्या बोले वो सब?
उससे बोलेंगे करवा देंगे, वो रात में खोद कर चले गए, रात में 9-10 बजे। देखिए, नहर विभाग बार बार यही आश्वासन देता रहा कि हम करवा देंगे, यहाँ साइफन रखवा देंगे, पुलिया का निर्माण करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर ना तो साइफन रखवाया गया और ना तो पुलिया का निर्माण करवाया गया, और आधी रात को जेसीबी लगा करके ये रास्ता खोदवा दिया गया। ऐसे नहर विभाग के अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आइए, हमारे साथ में एक बाबा जी हैं, इनसे जरा हम बात करते हैं। बाबा जी, क्या नाम है? ये बताइए, कहाँ घर है आपका? यह गाँव यही गांव आपका भी है। ये बताइएगा, इसी रास्तों से आप भी आते जाते हैं? बच्चा भरा गिर गया ना। ये देखिए, बड़ी बात है। बाबा जी रात में इसी पुलिया पर से, ये जो लकड़ी का पुलिया प्रधान जी ने बनवाया है, बाबा जी इसी से गिर गए थे नहर में। बड़ी बात है। देखिएगा, यहाँ नहर विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि आज बाबा जी गिर गए, कल कोई लड़का गिर जाएगा, कल कोई बुजुर्ग गिर जाएगा, उसका हाथ पैर टूट जाएगा, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मैं जिले के हुक्मरान से निवेदन करना चाहता हूँ, जिले के आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ गांव के हर लोग इस रास्ते को लेकर के परेशान हैं और इस पर नहर विभाग के अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। या तो यहाँ पर पुलिया का निर्माण किया जाना चाहिए, या तो यहाँ साइफन ही रख करके किसी तरह आवागमन सुचारू रूप से चालू किया जाना चाहिए। इसी ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान राज बहादुर पांडे जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। प्रधान जी, ये बताइएगा कि गांव के तमाम लोगों का कहना है कि इस रास्ते से हमको आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, हमको अगर कहीं जाना होता है तो 1 किलोमीटर घूम करके जाना होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये रात में 9 बजे आकर के श्री पुनीत कुमार सिंह जी हैं, जो यहाँ के जेई हैं इस विभाग के। सुबह हमको पता लगा कि वो रात में किसी स्थानीय जेसीबी को ला करके खुदाई करा दिए। हमने उनको टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि बजट आ रहा है, मैं करवा देता हूँ। मैं 4-6 महीना इंतजार किया। उसके बाद इनके एक्सीएन डोडा खंड 4 के एक्सीएन को हमने फ़ोन किया, तो वो फ़ोन पहली बार उठाए नहीं, बाद में उन्होंने रिपीट किया तो कहा कि बजट अप्रैल में पास होता है, अप्रैल में हम इसको कराएंगे। उसके बाद हम चले गए, हमारे यहाँ बीडीओ हैं श्री राजमंगल चौधरी जी, वो उनके अतिरिक्त प्रभारी उनका है, जिले के वो अधिकारी हैं, ये कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अधिकारी हैं। हमने उनसे कहा, उन्होंने फ़ोन किया जेई को और एक्सीएन दोनों लोगों को और कहा भाई गांव का रास्ता अवरुद्ध है, प्रधान जी भी हमारे सामने बैठे हैं, इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? या तो उसको पुलिया रखवा दीजिए या बनवाइए, कोई व्यवस्था करिए। तो हमने कहा कि लीजिए बात कीजिए प्रधान जी से। तो हमने एक्सीएन साहब से कहा कि जितनी पुलिया आपने बनवाया, बगल में डिवाइडर कहीं नहीं दिया, वो हर वक्त खतरा बना रहता है। और एक को तो इस तरह आपने आकर खोद दिया कि गांव वालों अपने सहयोग से, अपनी व्यवस्था से वहाँ लकड़ी का बना करके आवागमन शुरू किए। लेकिन आप 6 महीना हो गया, फिर बारिश आ रहा है, क्या दशा होगी? उसी रास्ते से ट्रैक्टर आता था, भैंस गाय आती थी, पूरा इधर तालाब का जगह है, तालाब पे लोग आते जाते थे। तो आज तक कुछ किए नहीं ये लोग। निवेदन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदया से, खंड विकास अधिकारी महोदय से, एसडीएम महोदय से अविलंब व्यवस्था इसकी की जाए। देखिए, प्रधान जी के द्वारा बताया गया कि हमने जेई को, एक्सीएन को, सभी को सूचना दिया और वो लोग बार बार फ़ोन के माध्यम से आश्वासन देते रहे कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बजट आने दीजिए, हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। और बड़ी बात तो ये है कि जहाँ 2-4 रास्ते पे साइफन रखा भी गया है, वहाँ डिवाइडर नहीं बनाया गया है। अगर कोई रात को आता है, अंधेरे में आता है, तो डिवाइडर ना होने के कारण वो नहर में गिर जाएगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप बने रहिए रिस्की रिपोर्टर टीवी के साथ। जय हिंद, जय राष्ट्र।